नमस्कार दोस्तों, P2C स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के इतिहास की और उसका राजधानी बनने के सफ़र की। प्राचीन काल में बात करें तो प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ और महाभारत काल। तो महाभारत काल के अनुसार दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। इसे पांडवों की राजधानी माना जाता था। इंद्रप्रस्थ आज के पुराना किला क्षेत्र का जो आसपास का क्षेत्र है वो संपूर्ण क्षेत्र इंद्रप्रस्थ माना जाता था। उसके जस्ट बाद का जो काल आया है वो मौर्य काल और गुप्त काल माना जाता है। मौर्य काल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित नगर था। गुप्त काल में कला, संस्कृति, शिक्षा का विकास भी बहुत हुआ। हालांकि दिल्ली उस समय राजधानी नहीं था, फिर भी इसकी राजनीतिक महत्व बहुत अधिक था। यमुना नदी ने इस क्षेत्र को कृषि और व्यापार के लिए उपयुक्त बनाया। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन दिल्ली की। मध्यकालीन दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी, जो कि 1206 से 1526 तक इसका शासन किया है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद प्रमुख कुछ राजवंश आए जिनका शासन रहा, जिसमें गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कुतुब मीनार इसी काल की महान स्थापत्य कृति है। दिल्ली इस समय इस्लामिक सत्ता का केंद्र बन गया था। तुगलक काल और नई राजधानी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का असफल प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों, नगरों और किलों का निर्माण करवाया। उसके बाद मुगल काल आया। मुगल काल जो चला 1526 से 1707 तक। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल शासन की स्थापना की। शाहजहां ने शाहजहानाबाद, जो कि पुरानी दिल्ली है, को बसाया। उसके बाद लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बन गई थी बाद में। उसके बाद मुगल काल का पतन हो गया। औरंगजेब के बाद कमजोर शासक आए। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर भारी लूटपाट भी करी थी। इसके बाद दिल्ली की समृद्धि को गहरा आघात हुआ। उसके बाद में ब्रिटिश काल आया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिल्ली में केंद्रित रहा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट बने और 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। नई दिल्ली का निर्माण लुटियंस और बेकर द्वारा किया गया था। ब्रिटिश काल में ही जॉर्ज पंचम ने गुप्त रूप से दिल्ली को बनाया था राजधानी। वायसराय को भी इसकी सूचना या भनक नहीं थी। हमें भारत की जनता को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार और उसके मंत्रियों की सलाह पर देश के को बेहतर ढंग से प्रशासन करने के लिए ब्रिटिश की सरकार भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करती है। ये शब्द थे ब्रिटेन के किंग्स जॉर्ज पंचम के, जो उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित दरबार में कहे थे। इस दरबार में 80,000 से ज़्यादा की भीड़ के सामने यह घोषणा की गई थी। इसके साथ ही 114 साल पहले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी, यानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। उसके बाद जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया उस प्रोजेक्ट का नाम सीशम प्रोजेक्ट रखा गया था। आदित्य अवस्थी अवस्थी की पुस्तक दास्तान ए दिल्ली के मुताबिक कोलकाता से दिल्ली राजधानी को लाने का फैसला पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। इसे सीसीएम प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। ब्रिटिश राज को डर था कि अगर इससे पहले किसी को जानकारी लीक हो जाती है तो कलकत्ता में प्रभावी लोग और व्यापारी लोग विरोध खड़ा कर सकते हैं। यही वजह थी कि किंग्स जॉर्ज पंचम सहित करीब 2 दर्जन लोगों को ही इसकी भनक थी। इसमें खास बात यह थी कि जब किंग्स दिल्ली की राजधानी बनाने की बात की घोषणा करते हैं, तब उनके पास बैठी क्वीन मेरी भी ये घोषणा सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अलावा तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड होर्डिंग को भी इस जानकारी नहीं थी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया कहा था। बंगाल विभाजन भी राजधानी के बदलाव का बड़ा कारण था। 1911 का यह स्थानांतरण ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राजनीतिक चाल भी थी, खासकर बंगाल विभाजन के बाद बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हुए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, जिससे देशव्यापी आंदोलन भड़क उठा। कलकत्ता क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था, जहां राजनीतिक दखल और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। इसके चलते सरकार का कलकत्ता से शासन करना मुश्किल हो गया। प्रशासन और सत्ता के लिए भी यह सब उपयुक्त था। दिल्ली को राजधानी बनाने का मुख्य कारण उसका केंद्रीय स्थान भी माना जाता है। कलकत्ता देश के पूर्वी किनारे पर था, जहां से पूरे भारत का प्रशासन प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा था।
वाइसराय लॉर्ड होर्डिंग ने 25 अक्टूबर 1911 को लंदन भेजे पत्र में लिखा था कि दिल्ली उत्तर भारत के बीच में स्थित है और रेल, सड़क तथा संचार के लिहाज से अधिक उपयुक्त है। दिल्ली देश के बड़े हिस्सों में प्रशासनिक फैसले पहुंचाने का आसान माध्यम है। ब्रिटिश शासन के अनुसार दिल्ली सत्ता और दरबार के लिए सबसे उपयुक्त शहर माना था। प्रशासनिक जरूरतों से बनी थी नई दिल्ली। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा के बाद सबसे बड़ी जरूरत थी प्रशासनिक क्षेत्र की, जहां से शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। पुरानी दिल्ली क्षेत्र से हटकर एक नई बस्ती नई दिल्ली की योजना बनाई गई। इसके डिजाइन और निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हॉर्बर्ट बेकर को दी गई थी। वाइसराय हाउस, आज का जो राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, सरकारी भवन, चौड़ी सड़कें और बाजार उसी दौर बने। डिजाइन में भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य का मिश्रण रखा गया। 1927 तक शहर लगभग तैयार हो चुका था और 1931 में नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। दिल्ली के नाम की भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। दिल्ली का नाम रखे जाने को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि पांडवों की राजधानी भी यही थी। कुछ इतिहासकार का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का नाम डिलिका या डिलिका रखा था। वहीं चंद्रवंशी राजा अनंगपाल ने इस क्षेत्र में लोहे का स्तंभ स्थापित करवाया था, जिसे ढीला कहा जाता था। इसी ढीला से दिल्ली नाम पड़ा। कुछ लोग इसे दिल से जोड़ते हैं, जो धीरे धीरे दिल्ली बन गया। इसमें कुछ मुख्य बातों की बात करें तो 1211 में इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था। 1772 में अंग्रेजी सरकार ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया था और 1931 में नई दिल्ली के उद्घाटन तथा राजधानी बदलने की प्रक्रिया चलती रही थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की बात करें कि दिल्ली की स्थिति कैसी रही तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी बनी। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा भी मिल गया। उसके बाद में कांग्रेस सरकार, उसके बाद आप आदमी पार्टी सरकार और वर्तमान में बीजेपी सरकार का प्रशासनिक यहाँ पे मौजूद है। जय हिंद दोस्तों।